हाय फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कॉमन समस्या के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो हजारों लाखों नए एंटरप्रेनर के सपनों को तोड़ रहा है। जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, बिजनेस आइडियाज है, एंटरप्रेनरशिप की क्षमता है, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। कॉमन सा प्रॉब्लम है, उनके पास बिजनेस आइडियाज है, लेकिन अपने आइडियाज को मूर्त रूप में लाने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड फंड नहीं है। जब वो बिजनेस प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी बैंक में फाइनेंस के लिए जाते हैं, तो उनसे दो चीज का डिमांड कॉमन हर बैंकर अपने नियम के अनुसार करता है। पहला, जो भी उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें प्रोप्राइटर का अपना मार्जिन मनी, जो कि मिनिमम 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट का होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ का है तो बैंक के नियमों के अनुसार 25% मतलब 25 लाख रुपया जो प्रोप्राइटर होंगे, जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाले होंगे, उनको अपने तरफ से लगाना है। और दूसरा जो ऐसा समस्या है, जो 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो बैंक फाइनेंस करेगा आपको, उसके लिए वो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड करता है और साथ ही गारंटर डिमांड करता है। तो मार्जिन मनी के रूप में 25% का कंट्रीब्यूशन और 75% लोन के अगेंस्ट में कोलेटरल सिक्योरिटी और साथ ही गारंटर, ये एक ऐसा कॉमन समस्या है जो कि मैक्सिमम नए बिजनेस आइडियाज को लेकर के शुरू करने वाले एंटरप्रेनर के पास नहीं होता है। तो आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर कोई नए बिजनेस आइडिया के साथ जब आप फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यदि आपके पास मार्जिन मनी नहीं है तो आप अपने बिजनेस आइडियाज को कैसे रियलिटी में उतार सकते हैं? अगर आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटर नहीं है तो फिर किस तरह से आप बैंक से लोन ले सकते हैं? ये कॉमन समस्या के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि मार्जिन मनी होता क्या है। तो बैंक के नियम के आधार पर यदि हम बैंक से बिजनेस लोन ले रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि बिजनेस स्टार्ट करने वाले का भी उस बिजनेस में अपना पैसा लगाया जा रहा हो, जो कि कम से कम प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% होना चाहिए। तब बैंक 75% लोन देने के लिए तैयार होगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 1 करोड़ का है तो आपको मार्जिन मनी के रूप में 25 लाख रुपया अपना लगाना ही होगा, जिसे मार्जिन मनी बोला जाता है। तब बैंक आपको 75 लाख का लोन देने के लिए तैयार होगा। अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले के पास मार्जिन मनी नहीं है तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करेगा। दूसरा, कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी? बैंक जब प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% फाइनेंस करेगा तब इसके लिए आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी देने को बोला जाएगा, जिसमें आपको जमीन, मकान, शेयर, ज्वेलरी, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस इत्यादि का पेपर बैंक के पास आप गिरवी रख सकते हैं। साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति को आपके द्वारा लिए जाने वाले लोन के लिए गारंटर भी बनाना पड़ता है, जिसकी गारंटी पर बैंक यह भरोसा कर सके कि यदि आप लोन का रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं तो ऐसा व्यक्ति आपके लोन को चुकाने की क्षमता रखता है। अब समस्या यही है कि जो फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेनर होते हैं उनके पास ना तो मार्जिन मनी होता है सफिशिएंट, और ना ही इस तरह से कोलेटरल सिक्योरिटी होता है, और ना ही उन्हें खोजने पर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उनके लोन के अगेंस्ट में गारंटर बन सके। ऐसी स्थिति में हम अपने सपनों को कैसे मूर्त रूप में ला सकते हैं? मार्जिन मनी, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% लगाना होता है, जो यदि आपके पास नहीं है तो कुछ विशेष स्थिति में बैंक मार्जिन मनी को भी फाइनेंस करता है। जैसे कि यदि आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक एमबीए, इंजीनियरिंग या इसी तरह का कोई और हायर क्वालिफिकेशन, यदि आप अपने बिजनेस का जो आइडियाज है उस पर काफ़ी रिसर्च किए हैं और उसमें आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, और बैंक को ये भरोसा हो जाता है कि आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है और ये चलेगा, तो उस केस में भी
कुछ बैंक आपके जो मार्जिन मनी है उसको भी फाइनेंस कर देते हैं यदि आपका आइडिया नया है, इनोवेटिव है। तो और इस नए इनोवेटिव आइडिया के तहत अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कुछ बैंक आपके मार्जिन मनी को फाइनेंस कर देते हैं। तो ये कुछ विशेष स्थिति है जिसमें बैंक आपके मार्जिन मनी को फाइनेंस करते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास ऐसा हायर डिग्री या नॉलेज नहीं है तो भी आप मार्जिन मनी के लिए सिडबी, हाँ सिडबी के आप किसी भी ब्रांच में जाकर मिल सकते हैं। सिडबी नए एंटरप्रेनर्स को मार्जिन मनी के लिए लोन देती है। जो 75% का पोर्शन है वो आप किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन ले लें। जो मार्जिन मनी का पोर्शन है उसके लिए आप सिडबी से कंसल्ट करें। सिडबी के किसी भी आप ऑफिस में जाकर के संपर्क करें और मार्जिन मनी को फाइनेंस करने के लिए रिक्वेस्ट करें, जिसे रिस्क कैपिटल या सीड कैपिटल भी बोला जाता है। इसके लिए सिडबी ने इंडिया एस्पिरेशन फंड और स्माइल, जिसे सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, इस तरह की वो स्कीम चला रही है जिसमें नए एंटरप्रेनर को मार्जिन मनी के लिए सपोर्ट किया जाता है। तो जहां तक मार्जिन मनी का समस्या का बात है तो आप बिल्कुल सिडबी से कंसल्ट करें, सिडबी से संपर्क करें और मार्जिन मनी को फाइनेंस करने के लिए आप रिक्वेस्ट करें। यदि आपके प्रोजेक्ट में दम है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें सक्सेस होने के चांसेस हैं, तो सिडबी से काफ़ी हद तक आपको जो रिस्क कैपिटल है, जो मार्जिन मनी का पोर्शन है, 25% नहीं भी तो 10 से 15% आपको उसमें मिल सकता है। इसके अलावा मार्केट में कई वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म भी है जो नए बिजनेस को सेटअप करने और चलाने में अपना पैसा लगाती है। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से भी संपर्क कर सकते हैं और मार्जिन मनी को अरेंज कर सकते हैं। यदि इन सभी कोशिशों के बाद भी आपको बैंक से मार्जिन मनी के लिए लोन नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपके पास जितना पैसा है और आप अपने फैमिली फ्रेंड से अपने बिजनेस के लिए जितना पैसा जुटा पाते हैं उतने ही पैसों को आप मार्जिन मनी का 25% हिस्सा मानते हुए 75% बैंक लोन के लिए अप्लाई करें। मतलब यदि आपके पास 10 लाख रुपया है तो फिर आप 1 करोड़ की जगह मैक्सिमम 40 लाख का ही बिजनेस प्रोजेक्ट तैयार करें, जिससे कि 30 लाख का लोन आपको बैंक से आसानी से मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करें। मतलब आप छोटे से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे उसे बड़ा करें। इसके अलावा एक पीएमईजीपी का स्कीम है जो कि केंद्र सरकार का है। ये स्कीम भी काफी अच्छा स्कीम है। ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए आपको मार्जिन मनी में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जैसे यदि आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 25 लाख है या इससे कम है तो फिर पीएमईजीपी मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी आप लोन ले सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मार्जिन मनी के रूप में सिर्फ 5 से 10% ही लगाना होता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% तक आपको लोन मिल सकता है। तो जो मार्जिन मनी की समस्या है वो इसमें काफ़ी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि इसमें मार्जिन मनी का कंट्रीब्यूशन एससी, एसटी, ओबीसी और जो रूरल एरिया है वुमेन्स के लिए सिर्फ 5% है, अदर केस में 10% है। और आपको 90% का क्या है कि उसमें आपको लोन मिल सकता है। साथ ही इस स्कीम में 15 से 35% तक का सब्सिडी भी आपको सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि आपको अपने बिजनेस को लगाने और उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। और आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख से अगर ज्यादा है तो फिर अन्य लोगों को पार्टनर के रूप में जोड़कर भी आप पीएमईजीपी में अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवा सकते हैं। जैसे यदि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपया है तो फिर कोई दो पार्टनर मिलकर आप पीएमईजीपी में 50 लाख का भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कीम है जिसमें आप अपने मार्जिन मनी का जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश आपको जरूर करते रहना होगा। जहां तक दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कोलेटरल सिक्योरिटी का है और गारंटर का है, उसके लिए एक काफी अच्छा स्कीम है जिसे सीजीटी एमएससी स्कीम कहा जाता है। इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी का, इसके लिए भारत सरकार का ये जो स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस,
जिसमें यदि आपका प्रोजेक्ट हर तरह से अच्छा है तो फिर 2 करोड़ तक का लोन आप बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटर के इसमें ले सकते हैं। इसके लिए आप बैंक से अपने लोन को सीजीटी एमएससी के तहत करने के लिए बोल सकते हैं। ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटर के बिना भी बिजनेस लोन दिला सकती है। मतलब यदि आपका प्रोजेक्ट वाइबल है, फाइनेंशियली उसमें प्रॉफिट दिख रहा है, अदरवाइज सारी चीजें अच्छी है, तो सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटर के लिए आप बैंक से ये रिक्वेस्ट करें कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको अंडर सीजीटी एमएससी स्कीम में फाइनेंस किया जाए। इसमें 1% का जो गारंटी चार्ज आपको एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन ये कॉमन बड़ा प्रॉब्लम आपका इससे सॉर्ट आउट हो सकता है और आपको बैंक से बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी के भी लोन मिल सकता है। तो ये मार्जिन मनी और कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी ये एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण कई नए बिजनेस एंटरप्रेनर को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ ऐसा उपाय है, कुछ ऐसा स्कीम है जिसके तहत आप यदि बिजनेस में नए भी हैं तो भी आप बैंक से लोन ले करके जो अपना प्रोजेक्ट है उसको शुरू कर सकते हैं। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है सिडबी, सीजीटी एमएससी और जो केंद्र सरकार का एमएसएमई मिनिस्ट्री है वो उद्यमी हेल्पलाइन नंबर चलाता है। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड, बैंक लोन लेने से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई भी समस्या आ रहा है, आप सिडबी से संपर्क कर सकते हैं, आप एमएससी उद्यमी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। सीजीटी एमएससी लोन लेने में आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको उस स्कीम को समझने में कोई दिक्कत हो रही है, आप सीजीटी एमएससी के हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं, सिडबी से भी बात कर सकते हैं, एमएसएमई उद्यमी हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कहीं भी किसी भी स्टेज में कोई समस्या आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक जिसमें सीजीटी एमएससी में कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बैंक में लोन के लिए, सिडबी का कुछ जरूरी लिंक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड और भी जितने वीडियोस मेरे चैनल पर हैं उसे आप ज़रूर देखें। जैसे उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है बैंक लोन के लिए, इंडस्ट्रियल लैंड के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है, इन सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसानी से बताया गया है। मेरे आने वाले सभी वीडियो को अपने इनबॉक्स में पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अपने उन सारे दोस्तों से जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। बाकी की सारी बातें मैं आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।